अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रात के 12 बज चुके हैं। सच्चाई ये है कि 12 बजे के बाद सोया जाता है, मगर पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सुन्नी रात भर जागने का आदी है। सुबह फजर में टन मार के सोता है बेटा, और यूं सर कटाएंगे, घर लुटाएंगे। झुट्ठो, शर्म नहीं आती? हया बाकी है कुछ? जो कौम खुदा के सामने सर नहीं झुका सकती वो सर कटाएगी? बात नहीं करते हो यार। तमाशा बंद कर दो खुदा के लिए, बहुत हो चुका है। और जो कुछ हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है। ईशा पढ़ के अपने काम से फारिग होके जल्दी सो जाने की आदत डालो, और फजर की अजान से पहले जागने की आदत डालो। फरिश्ते रोजी लेके फजर के वक्त आते हैं, फिर तुम्हें तावीज बनवाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। धंधा नहीं चल रहा है, पानी नहीं चल रहा है, बरकत नहीं हो रही है, मरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं। इस पाखंडी के पास, उसके पास, उसके पास, दे फुकाई दे दम करे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। सुन लो 100 की सीधी एक बात है, ठीक लगे तो ठीक है, और ठीक न लगे तो ठीक है। मुझसे पेशतर आपने एक मुख्तसर सा खिताब हमारी जमात के एक जिम्मेदार आलिम दीन खतीब दौरा हजरत अल्लामा अब्दुल हक जामी साहब क़िबला से आपने समाअत किया। कोई ठीक 1 महीना पहले की बात है, या 1-2 दिन कम है। इसी जगह पे मैं आपसे मुखातब हुआ था। मैं हमारे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुर्रहीम खान साहब क़िबला क़ादरी, ज़ैग़म अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आसिफ साहब, नादिश मिल्लत हजरत अल्लामा आफ्ताब साहब, हजरत अल्लामा नैयर साहब क़िबला, क़ारी वसीम साहब, और क़िबला माशाअल्लाह जलवा फरमा हमारे हाँ जी फाजिल अशरफ साहब, हाफिज साहब क़िबला, और दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, ये सब हमारे बुजुर्ग बरतर करम फरमा है।
जश्न गौसे आज़म मुबारक हो उन सभी दोस्तों को जो आशिकाने गौसुल वरा हैं और गालिबन इसी नाम की कमेटी भी है। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, मज़रे चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, तुम हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ए खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, ही रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, पूछते क्या हो शहे जीला की फजायल आसी, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। मेरी तकरीर गौसत कुबरा की बारगाहे नाज से शुरू हो करके बहुत सारे शोशे और गोशे को मुलाकात करती हुई इख्तिताम तक पहुंचेगी। तकरीर में बीच में कोई शख्स बड़े अदब से अर्ज है नारा नहीं लगाए मेरे। ये भी अर्ज कर दूं, जब किसी भी शायर को आप इनाम दें अदब से दे दिया करें। ये हुल्लड़बाजी और नोट उड़ाना ये ठीक काम नहीं है। करते आप हैं ना, झेलना हमें पड़ता है। ये बिदअते सय्या जो हमारे मुल्क में आई है ना, यूं सर के ऊपर से एक एक नोट गिराते रहते हैं। क्या तमाशा है, यूं फेंकते हैं गड्डियां। इस 10 रुपए को पाने के लिए लोग नाक रगड़ते हैं, नाक, तब कहीं जाके ये रिज्क मिलता है। यूं फेंकते हो तो कब संभलेंगे आप? इस कुर्सी का क्या मकसद है कि आप ऐसे ही बिल्कुल बेसरो पा अपने जिहालत का सबूत देते रहें और हम चिल्ला चिल्ला करके अपनी जय जयकार के नारे लगवाते रहें? जितने हमारे उलमा बैठे हैं ना, ये मौलाना हजरात, शायर हजरात, मुझ समेत, इतने मारे जाएंगे ना, इनकी हालत खराब हो जाएगी। पहले इन्हीं का नंबर आएगा। कौम को सुधारने की जिम्मेदारी इस बिरादरी की है जो मेंबर पे रौनक अफरोज है। नबी की नात जब सहाबा सुनते थे ना, तो ऐसा लगता था उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं और हिला देंगे तो उड़ जाएंगे। पढ़िए ना किताबें, सर नहीं उठाते थे अदब की बुनियाद पर। और हम, माफ कीजिए, अदब से अर्ज है, ये सब लहराना फहराना बंद कर दो। नबी के इश्क में डूब के नाते पढ़िए ना, कसम खुदा की दिल में उतरता है ये सब। छोड़ दीजिए सारा तरीका,
बहुत कुछ खो चुके हैं, जो बचा है उसे बचा लीजिए। मेरे गौस पैदा तो जीलान में हुए थे ना, पढ़ने बगदाद गए थे। कुरान अजीम की मैंने 25वें पारे से कुछ आयात तिलावत की हैं। मैं ये अर्ज कर दूं, मैं अपनी इस उम्र में जहां तक मैंने देखा है, 50 साल से हम सुन्नी मौलाना लोग अपने सुन्नियों को सुन्नियत नहीं समझा पाए। जी 50 साल 60 साल का अरसा गुजर गया, और हम जब भी कौम को इनवाइट करते हैं तो पीरों के नाम पे बुलाते हैं। ऐ काश हमने मुल्क के मुसलमानों को दीन के नाम पे बुलाया होता ना, तो ये गम के दौर हमारे साथ नहीं होते। वहाबी मिल्लत को दीन के नाम पे बुलाता है और हम पीर के नाम पे बुलाते हैं। फर्क क्या हुआ? ऐसे गुरोह बन गए ना पीरों के, ये गुरोह फलां का, ये फलां का, ये फलां का, ये फलां का। आपका ये शहर जो है ना सूरत, एक बहुत बड़ा बिजनेस का हब है। मुल्क के बहुत सारे पीर, मौलाना, अल्लामा, फहामा, सबकी नजर यहां पे। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, खूब पैसे ले जाते हैं, लाखों लाख रुपए इस शहर से। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे इस शहर के लिए तुमने क्या किया? मुझे बताओ, तुमने तुम्हारे शहर के लिए क्या किया है? और वो जो लोग आकर के यहां से सब पैसे लेके जाते हैं, उनसे पूछो, हजरत किबला काबा मोहतरम, हमारे इस बड़े शहर के लिए आपने क्या कुर्बानी दी है? दारुल उलूम शाहिदाना एक छोटा सा इदारा है, जिसे इस शहर का सबसे बड़ा इदारा आप कह सकते हैं। इससे हट करके आपके पास कोई दारुल उलूम है? कोई एक इंटर कॉलेज भी आपके पास में है? कोई एक कॉलेज आपके पास में? कोई हॉस्पिटल आपके पास में? कोरोना पीरियड में कितने टपक गए होंगे, और आपके पास आपका ना कोई डॉक्टर है, ना आपका कोई अस्पताल है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? किस खुशफहमी में आप मुब्तला हैं? और आज नहीं जागे ना, बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ तो इस काम में लगे हैं मौलवी बेचारे कि फलाने इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है, उनके पीछे नहीं। उनके तेरे बाप ने कोई बताया, जिब्रील के पास पैगाम लेके आया हुआ क्या कि फला इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है? इस तरह तबाह कर रखा है सुन्नियत को, और इसे यूं कह सकते हैं कि इनके सरों पे बड़ों का हाथ है, जब भी ये गुंडागर्दी हो रही है। कोई मैक पे नमाज पढ़ाता है तो नहीं, नमाज मैक पर नमाज पढ़ाने वालों के पीछे नमाज नहीं होती। बंबई चला जा बेटे, मुफ्ती महमूद अख्तर का नाम सुना है? जो महाराष्ट्र के मुफ्ती आजम हैं, हाजी अली के एक जूस सेंटर की मस्जिद में इमाम है, वो मुफ्ती आजम खुद ही माइक पे नमाज पढ़ाते हैं। इन सारे जुग्गे मुग्गे उल्लू के पट्टों से कह दो, जाओ जाओ पूछो ना उनसे, मुफ्ती आजम बंबई से। कौम में इंतशार फैलाते हो। ये कोई अकीदे का मसला नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए। अकीदे के मसले में ना कल किसी से कंप्रोमाइज हुआ था, ना आज होगा और ना कल होगा। मसाइल में हर जमाने में बदलाव होता रहा है। बेशुमार मिसालें उलमा जानते हैं। इमाम आजम ने कुछ कहा है और इमाम अबू यूसुफ
इमाम मोहम्मद जो उनके शागिर्द हैं, अपने इमाम अपने उस्ताद से हट करके फतवा दिया। हुजूर आला हजरत ने जिसको नाजायज लिखा है, सदरुल शरिया ने उसे जायज लिखा है, और आला हजरत ने जिसे जायज लिखा है, सदरुल शरिया ने उसे तकरीबन नाजायज लिखा है। 45 मकामात ऐसे हैं जिसकी निशानदेही की गई है। पता ही चला हालात के तनाजुर में मसले बदलते हैं, अकीदा नहीं बदलता। तो कोई अगर ये कहता नहीं हुजूर ताजुल शरिया ने ये फरमाया है, तो अब कोई मुहक्किक को हक ही हासिल नहीं है, तो वो बुद्धू मियां है, बुद्धू मियां। तहकीक का दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा। मुहक्किक अपनी तहकीक में किसी मुहक्किक की तहकीक का मोहताज नहीं है। हमारे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत ने अपने पेशरो मुहक्किकीन के बरखिलाफ आपने अपनी आरा कायम की। उठाइए फरार। जुजिया यही है कि मुहक्किक अपनी तहकीक में किसी मुहक्किक की तहकीक का मोहताज और पाबंद नहीं है, और तहकीक का दरवाजा जब तक दुनिया है तब तक खुला रहेगा। सरकार ताजुल शरिया ने जो फरमाया अपने दौर में, वो अपनी जगह पर सच है। उनसे पहले सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जो फरमाया अपनी जगह पे वो सच है। एक और क्लियर कर दूं पोजीशन, मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माइक पर नमाज पढ़ने को नाजायज लिखा है, और मुफ्ती अफजल हुसैन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में मंजर इस्लाम में मुफ्ती के मनसब पे फाइज थे, मुफ्ती आजम उन्हें तनख्वाह देते थे। जब मुफ्ती आजम हिंद ने फतवा दिया माइक पर नमाज पढ़ना जायज नहीं, तो उसी मदरसे में पढ़ाने वाले मुफ्ती अफजल हुसैन ने फतवा दिया माइक पर नमाज जायज है। लोगों ने आकर के सरकार मुफ्ती आजम हिंद को जो है उभारना चाहा, हुजूर आपके मदरसे में आप इन्हें तनख्वाह देते हैं, आपके फतवे के खिलाफ इन्होंने फतवा दिया। एक जुमले में सारे जवाब दे दिया मेरे सरकार पीर मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद ने, ये फकीर की तहकीक है, वो मुफ्ती अफजल हुसैन की तहकीक है। खत्म बात। चमचों को चमचागिरी करने का मौका नहीं दिया गया, और आज इतनी चमचागिरी, स्टील के चमचे अलग हैं और वो प्लास्टिक वाले अलग हैं, अल्युमिनियम वाले अलग हैं, और जनाबे वाला लकड़ी के और चमचे चल गए। मतलब चाय से ज्यादा केतली गर्म है। ओहो पूछो मत बेटे, ऐसे उछल कूद मचा के पूरे सूरत शहर का माहौल बिगाड़ रखा है बदबख्तों ने। जिन जाहिलों को शऊरे जिंदगी नहीं है, वो उलमा के पीछे पड़े हुए हैं। ये मौलाना गलत है, वो मौलाना गलत है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं, उसके पीछे नमाज जायज। जिनको सूरे फातिहा नहीं पढ़नी आती वो फतवे झाड़ते फिरते। इसलिए मैं बड़े अदब से उलमा से गुजारिश करूंगा, खुल करके हक बातें बोलने का हौसला पैदा कीजिए। और ऐसे लोग जो बदमाशियां करते हैं ना, एक बार ऐसी धुनाई कर दो ना इनकी पटक करके, इतना मारो एक को ना, एक मारा जाएगा तो 50 को बिरत हासिल होगी, ताकि सुन्नियत में फितना पैदा करने वाले नापाक जहनियत के लोगों का ढंग से इलाज हो सके। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदल मैं आवाम से गुजारिश करता हूं, आप इस परपट में मत पड़िए। वैसे भी बहुत सारी मस्जिदों के ट्रस्टी सुना खिताब फरमाते हैं इस शहर में, इमाम चुपचाप बैठा रहता, खतीब खिताब कौन फरमाता? जाहिल सदर पर खिताब फरमाता है। बदबख्त कहीं का, इमाम किस लिए रखा गया? सदर तकरीर करता है। एक एक आदमी 2-2, 3-3 मस्जिद का सदर है। एक जगह का हिसाब किताब बैठता नहीं बेटे से, ना कौम को हिसाब सुनाता है।
और 3-3 4 जगह पे कब्जा कर रखा है। बहुत मारे जाओगे ट्रस्टियों, बहुत मारे जाओगे। तुम्हारी शक्लें पहचानने में नहीं बेटे इतने मारे जाओगे हैं। कौम के सदर का मतलब होता है कौम का खिदमत गुजार। कितने ऐसे हैं जो बहुत जोर से मस्जिद में चिल्लाते हैं ताकि लोगों को पता चले सबसे बड़ा ठेकेदार कमीना यही है। जोर से चिल्लाता है। मान लो कोई हाफ आस्तीन की शर्ट पहन के नमाज पढ़ने आ गया तो धक्का मार के निकालते हो। जाहिल महोदय, तुम्हें पता है दीन की तबलीग करने का तरीका क्या है? और रब से पूछो ना, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही आसन इन रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। कभी पढ़ा है कुरान? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ प्यार से, नरमी से, मौइज़े हसना से, अच्छी बात बोल करके, मोहब्बत से समझा करके रब की तरफ बुलाओ। वजादिलहुम बिल्लती ही आसन। अगर बहस की बारी आ जाए तो जो खूबसूरत तरीका है उसको अपनाइए। बिल्लती ही आसन इन रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली। बेशक तेरा रब ही जानता है कि सीधे रास्ते पे कौन जाएगा, तुझे पता नहीं है। वह आलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह ही जानता है किसको हिदायत मिलने वाले। यहाँ ठेकेदार बने बैठे ना जी, हम ही जन्नत में जाएंगे। मरने के बाद जब तुम्हारा ईमान पे खात्मा होगा तब पता चलेगा बेटे जन्नत में जाओगे। अभी कोई मरे नहीं हो ना, जो मरे उनसे पूछो कि जन्नत में गए कि नहीं गए। ये थोड़ी कड़वी सी दवा थी, थोड़ा शक्कर मिला के पी जाइए। आइए कुरान अजीम की जो आयात मैंने तिलावत की है उसका मफ़हूम सुनिए। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन। बेशक मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, वली लोग अमन की जगहों में, फी जन्नातिन व उयून, वो बगीचे में है जिसमें चश्मे हैं। यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन। अल्लाह ने उन दोस्तों को, अपने वलियों को, अपने प्यारों को आमने सामने गोल्ड की कुर्सियों पे जन्नत का ड्रेस पहना के बिठाया है। कदालिक, हमने पूछा अल्लाह या क्या इन्होंने कोई एहसान किया हुआ था? का ना यूं ही है। कदालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अरे हो सुनो, हमने इनकी शादियां जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी हैं। वलियों की शादियां रब ने जन्नत की बड़ी आंखों वाली हूरों से करी है। अल्लाह तो वलियों की शादियां कर रहा है। ये बेटा ना, 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 अल्लाह की जनाब में कोई बात करने की जुर्रत नहीं कर रहा होगा। कहां लिखा हुआ? ये किस आयत का तर्जमा है? कौन सी हदीस का मफहूम है? अल्लाह तो अपने प्यारों के लिए गोल्ड की कुर्सियां बिछाएगा, उन पे बिठाएगा आमने सामने। और ये बेचारा क्या कहता है, जिसकी पैजामा जिसका चड्डी बनता जा रहा है ना, यूं नहीं हो, यूं है। ये क्यों हो रहा है? हमने अपनी कौम को अब तक सही ढंग से समझाया नहीं। समझो, वली के रुतबे रब ने बनाए। क़यामत में हशर के मैदान में तुम्हारा जिगरी दोस्त भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, मगर अल्लाह वालों की दोस्ती वहां भी काम आएगी। अल्लाह फरमाता है इनकी दोस्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। रब ने नबियों पे, सिद्दीकों पे, शुहदा पे, औलिया पे इनाम किया है। बड़े अच्छे दोस्त हैं ये, बड़े अच्छे। व हसुना उलाइका रफीका। ओ लोगों, इनसे दोस्ती करो, वलियों से, नबियों से, सिद्दीकीन से, शुहदा, सालिहीन से। ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। रब ने इनकी अच्छी दोस्ती पे मुहर लगा दी है। हम गौस से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। इनसे दोस्ती जमाने के लिए आदेश दिया रब ने, दोस्ती करो इनसे। ये कौन लोग हैं? गौसे आजम पैदा तो हुए जीलान में, पढ़ने बगदाद गए।
बालाए सरश जहोश मंदी मीताफ सितारे बुलंदी। जो बच्चे भविष्य में चल करके कुछ बनने वाले होते हैं ना, वो बचपन ही से उनकी पेशानी पे नूरे मारफत चमका करता है। पालने ही में अच्छे बच्चों के पैर देख करके लोग जान लेते हैं ये आगे चल के कुछ बनने वाला है। गौसे आजम उन्हीं लोगों में से थे। मादरजाद वली थे, बाप भी वली, बेटे भी वली, नाना भी वली, माँ भी वलिया, बहने भाई, जितने खानदान सब वली ही वली, वली ही वली, वली ही वली। अब ऐसे घर में पैदा होने जिसकी पैदाइश से 200 साल पहले जुनैद बगदादी उनका खुतबा पढ़ रहे, मारूफ करखी ने अपना तबर्रुक हजरत जुनैद बगदादी की वसातत से कहा ये अब्दुल कादिर जिलानी को दे देना। 200 साल पहले, अभी पैदा शेख नहीं हुए, उससे पहले ही ये जगमगाहट जो होती है ना वलियों की, अल्लाह अपने महबूब दोस्तों की लाज रखा करता है, लाज। हम गौस के जिक्र की महफिलें क्यों सजाते हैं? जब तक गौस हमारी तरफ मुल्तफित नहीं होते उनका हम नाम नहीं ले सकते ना। इन यदी अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा गौस फरमाता मेरे चाहने वालों पर मेरा हाथ ऐसे साया फगन है जैसे आसमान का साया जमीन पर है। अब यहां जो जिक्र गौस कर रहे हैं ना, ये गौस ने चाहा है तब हम बोल रहे हैं। गौस ने चाहा है तब आपने उनकी महफिल यहां पर मुनक्किद करी है। कोई खुद से उनकी महफिल मुनक्किद नहीं कर सकता, कोई जिक्र नहीं कर सकता, कोई याद नहीं कर सकता उनको जब तक गौस ना चाह ले। ये मकाम गौसियत है। जब से उन्हें कुतुबुल इरशाद की मंजिल पे फाइज किया गया है, आज तक जब तक इमाम मेहदी तशरीफ ना ले आएंगे तब तक पूरी दुनिया में किसी को वली बनाया जाएगा। जब अब्दुल कादिर जिलानी उसके विलायत की सनद पर मोहर लगाएंगे तभी वलायत गिर जाएगी। ये रुतबा गौसे आजम का है। मेरे गौस बगदाद पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। लोगों ने पूछा कब पता चला कि आप वली बन गए हैं? फरमाते जब पढ़ने जाता था मैं अपने उस्ताद की बारगाह में, तो रिजालुल गैब आकर के फरमाते थे अल्लाह के दोस्त के लिए रास्ता खाली कर दो, अल्लाह के दोस्त के लिए रास्ता खाली कर दो। जब पढ़ने गए हैं तब तो मां जिंदा थी, लेकिन उसके बाद वापस जीलान पलट कर नहीं आए। बगदाद की उलझी हुई जुल्फों को संवारने पूरी जिंदगी सर्फ कर दी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। फिर मां का चेहरा नहीं देखा था, पढ़ते रहे बगदाद में, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज तो मदरसों में रोटी भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है, खाने भी मिलते हैं, बिस्तर भी मिलता है, मेडिकल जो सुविधाएं होती वो भी मिलती हैं, कपड़े भी मिलते, किताबें भी मिलती हैं। उस जमाने में कुछ नहीं मिलता था। पढ़िए, अपने हिसाब से खाने का इंतजाम कीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खाना नहीं खाया। 1 साल पानी नहीं पिया, 1 साल खाना नहीं खाया और 1 साल कुछ नहीं किया। 3 साल मुसलसल पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। गौस पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट बने हैं ना। बगैर पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। मैंने पिछले भी खिताब में आपसे अर्ज किया था, पढ़िए मुसलमानों, पढ़ो, खुद पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने उलमा की खिदमत में हाजिरी दो। इनसे कहे आप किसी नमाज के बाद में कम से कम 15 मिनट आप दर्स दीजिए, हमें दीन सिखाइए, और इसके बदले में इनकी आप खिदमत भी कीजिए, फ्री, आप चार्ज नहीं। वैसे भी 7-8 हजार 10 हजार तनख्वाह देके टिका देते मौलाना को, 24 घंटे की ड्यूटी, और उसके बाद मौलाना के मजे, क्या टोपी लगाई मरा, तुम्हारे अब्बा की टोपी है, खरीदी है टोपी हमने। हाँ, एहसान मानो एहसान। आज लोग
ऑटोग्राफ देते हैं, उसका भी पैसा बेटे लेते हैं। किसी की चड्डी बिकती है, किसी का बैट, किसी का बल्ला। मुकद्दर के धनी है मुसलमान की कौम के इतने कीमती लोग उलमा, जिनकी शान रब बयान करता, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जिनकी शान मुस्तफा बयान करें, वो उलमा अकल्ले कलील तनख्वाह में 24 घंटे कौम की रहनुमाई करते हैं और तालीम देते हैं। एक सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर साहब 1000-2000 रुपए आएंट के जाता है 1 घंटा पढ़ा करके, और हम समझते हैं हो मौलाना फिर आप चार्ज ही आ गया। गौसे आजम पढ़ने गए थे ना बगदाद में, दजला की रेत पर बैठ करके हदीसें याद करते थे। वो दजला जिस रेत पर बैठ के कभी बहलोल जन्नत बना के बेचते थे, जब पहुंचे हम भी उस रेत पर ना, तो बड़ी देर तक सोचते रहे ये वो रेत है जहां बुखारी, इमाम मुस्लिम, हजरत हसन बसरी, जुनैद बगदादी, सिर्री सक्ती, मारूफ करखी, इमाम अहमद बिन हंबल, अब्दुल कादिर जीलानी, इमाम आजम और बहलोल दाना जैसे लोगों ने बैठ करके हदीसें याद करी। पता है आपको आज की तारीख में उस दरियाए दजला के रेत पर आपको 10 ट्रक भर करके शराब की बोतलें मिलेंगी। कहां बैठे आप जी? इतनी दुकानें बेअरबार की खुली हुई हैं, ऐसा लगता है यूरोप की मंडी लगी हुई। बेशर्मी, बेहयाई, नंगे नंगे कपड़े पहनकर पूरे गली कूचों में औरतें घूमती हैं। कल का बगदाद, आज का बगदाद देखिए। वो बगदाद जिसकी गली कूचों में गुलाबो मुश्को अंबर की बौछार गलियों में, सड़कों में की जाती थी, आज उस बगदाद के गली कूचों में आप नजर उठाएंगे तो शर्म से निगाहें झुक जाएंगी। बड़े खुशफहमी के हम शिकार हैं। एक घर सलामत नहीं है बगदाद के गौसे आजम के पूरे महल्ले में। सब पे बाज़ाब्ता तौर पर गोलियों से छलनी कर करके एक एक बिल्डिंग को रॉकेट से 1992 में धराशायी कर दिया गया। सिर्फ आस्ताना बच्चा गौस पाक। जानते हो कितनी गुर्बत है बगदाद में? आप अगर 100 रुपए लेके खड़े हो जाए ना, तो आपका कपड़ा लोग फाड़ डालेंगे 5-2-4 रुपया लेने के लिए। 25,000 का सबसे बड़ा नोट वहां का है। 250 रुपए से शुरुआत होती वहां के नोट की। हिंदुस्तान का 1 रुपया, इराक का 20 रुपया मिलता है, 20 दीनार। आज हालत गुर्बत की इतनी है। गौस पाक के लंगर के सामने जाके देखा ना, तो कम से कम नहीं तो 500 लड़कियां, औरतें, बच्चे, बूढ़े एक वक्त की रोटी खाने के लिए 2-2, 3-3 घंटा कतार में लगे हुए थे। ये कंडीशन हमारे उस आस्ताने करम की है जो वलायत का ताजदार है। आज हमारे छोटे छोटे झूठे मुट्ठे मजारों पे लाखों खर्च हो जाते हैं जी मौलवी साहब। हाँ, ऐसे ऐसे फटीचर मजार, जो मजार है गधों के मजार बने हुए हैं, गधे के, बिल्ली के, तोते के मजार बने हुए हैं। ईंट ले गए बैठे, ईंटों की मजार बना के ऐसा ठूस के खा रहे हैं मरदूद कहीं के, और पूरा चिल्लम चिल्ला चल रहा है। मेरा सरकार गौसत कुबरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी मां के पेट से 18 पारा हाफिज बन के पैदा हुए थे ना। पूछा था कहां पढ़ा था, फरमाया था मां मेरी 18 पारे की हाफिजा थी। जब तक पढ़ नहीं लेती थी 18 पारा, तब तक सोती नहीं थी। मैं पेट में बैठे बैठे, लेटे लेटे सुनता रहा, मैंने 18 पारे याद कर लिया। यही जवाब बख्तियार काकी ने भी दिया था। मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, वो पढ़ती थी, मैं अपने माँ के पेट में याद करता था। वो भी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। आज माओ ने अपना कैरियर बदल दिया है। नाच गाने, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरे, बेहयाई, नंगी तस्वीरें, ये देखने का एक मिजाज बन चुका है। नतीजा ये हुआ कि बच्चे माओ के पेट में परवान चढ़ते, बाहर निकलते हैं, अभी उठ नहीं पाते हैं, मगर नाचने का एक्शन उनके जिस्म में देखने को मिलता है।
शायद आपको याद हो कि ना, उलमा जानते हैं जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस फतेह किया ना, इतना बड़ा ताजवर जिसने जिंदगी में जो हज नहीं कर पाया, इतनी जंगों में मसरूफ था, पूरा यूरोप लग गया था उसके पीछे, मगर सबको धूल चटा के रख दिया उस मर्दे मुजाहिद ने। आखिरी बार लोगों ने मीटिंग करके कहा, अरे सलाहुद्दीन तू कभी तो मरेगा, कसम मुझे इज्जत के रब की, इज्जत वाले परवरदिगार की, दूसरा कोई सलाहुद्दीन तेरी कौम में हम पैदा नहीं होने देंगे। आज हमारे यहां नचनिए तो पैदा होते हैं, सलाहुद्दीन नहीं पैदा होता है। हमारे यहां गवैये तो पैदा होते हैं, कोई मोइनुद्दीन नहीं पैदा होता है। हमारे यहां डिस्को डांसर तो पैदा होते हैं, कोई फातिमा उम्मुल खैर नहीं बनती। समझ रहे हैं? ये कंडीशन है, याद रखें। अभी हम भी पढ़ते रहते हैं, मीडिया पे नजर रखते हैं, बड़ी बड़ी अदाकाराएं, नाचने वालियां पैसे खूब कमा करके आखिर वापस इस्लाम के दामन में फिर से आती हैं, कलमा पढ़ती हैं, तौबा करती हैं और फिर जिंदगी भर रो रो के खुदा से माफी मांगती हैं। क्या हो गया हमारी माँ बहन? यूरोप के लोगों ने छोटे छोटे कपड़े बनाने शुरू कर दिए, हम बड़े खुश होकर के अपनी छोटी छोटी बच्चियों को टॉपर पहनाते हैं। क्या बात है, कनीज फातिमा बड़ी अच्छी लगती है, ये फुग्गा, ये गुब्बारा मुनाफोनुमा, ये फौजू हिजरा में ये शलवार है, ये फराक, ये छोटी सी चड्डी है, बड़ी अच्छी दिखती, क्यूट दिखती। हाँ, अब बेटे बड़े मस्त हैं, पार्क में, गार्डन में, स्टेशन पे देखे, हर अभी गाड़ी में जाने वाला ना, उसी गाड़ी के पास खड़ा के फोटो खींचता कि हाँ मैं गाड़ी बैठने वाला। ये सब शेयर कर रहे हैं लोग, मैं गाड़ी बैठ रहा हूं, मैं इसमें बैठ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। छोटी छोटी बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहना करके, जब वो बच्चियां बड़ी होती ना, तो अब फिर हमारी लड़की जो है कुछ बात नहीं मानती, कोई पलीता तो दे रहे, अब क्या बड़का पलीता लग गया, अब क्या लगेगा पलीता। ऐसी ऐसी पैंटे, हमारा ये नौजवान भी ऐसी ऐसी पैंटे पहनता है ना, पूरी सुरंग दिखाई पड़ती है। आगे वाले की भी नमाज खराब करता, पीछे वाले की भी नमाज खराब करता। इतना बेशरम है, इतनी छोटी पैंट, छोटी सी शर्ट, जैसे झुका और फोल्ड हुई ना कमर उसकी, तो फिर शैतान भी शर्मा जाता है। क्या है आप? ये उन्होंने कुर्बानियां दी थी बगदाद की सरजमीन पर। जब पढ़ने गए ना, दोबारा मां का चेहरा देखना मुयस्सर नहीं आया। ऐसे उलझे बगदाद में, ऐसे उलझे कि बगदाद की उलझी हुई जुल्फों को संवारने में पूरी जिंदगी गौस ने सर्फ कर दी थी। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। जब खिताब फरमाने का नंबर आया ना, बड़े बेधड़क बोलते थे ना, 70-70 हजार का मजमा होता था, सरकार खिताब फरमाते थे बगैर मैं कि वो आखिरी सिरे पे बैठने वाला भी गौस पाक की वैसी ही आवाज सुनता था जैसी सामने वाला सुनता था। आपके उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर, क्या तुझे डर नहीं लगता कि इतना तू बोलता है, तकरीर करता है कि अल्लाह तुझसे कुछ पूछेगा? तो शागिर्द ने कहा, उस्ताद मोहतरम क्या कुछ देखना चाहते हैं आप? कहा, बेटे क्या दिखाना चाहता? कहा, सरकार आंखें बंद कीजिए। शेख हम्माद बिन मुस्लिम ने आंखें बंद करी। कहा, हुजूर आंखें खोली, आंखें खोली। कहा, क्या देखा सरकार? उस्ताद मोहतरम फरमाते, बेटे तेरे जी में जो आया वो तू बोलता रहे, बोलता है। देखा क्या हुजूर आपने? फरमाते शेख हम्माद बिन मुस्लिम, अब्दुल कादिर, मैंने देखा अल्लाह ने तेरे हाथ पे 70 मरतबा वादा ले लिया, तुझसे कुछ नहीं पूछेगा तेरा परवरदिगार, तुझसे कुछ नहीं पूछेगा। इन्हीं की दहलीज पे पढ़ने के लिए पहुंचे थे ना, बगदाद पहुंचे थे। जिस शब्द में, जिस रास्ते में वो डाकू लोग तो तौबा करके ढंग का मुसलमान बने थे ना, उसी सफर में जब बगदाद सरकार पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया था शेख हम्माद बिन मुस्लिम का। उनकी चौखट पे सर रख करके सो रहे थे। सफेद सहर नमूदार होने से पहले उस्ताद ने दरवाजा खोला तो शेख अब्दुल कादिर जानी खड़े हो गया, अदब से सलाम अर्ज करते हैं। उस्ताद ने सलाम का जवाब दिया, अब्दुल कादिर नाम लेकर के। कहा, हुजूर आपको मेरा नाम किसने बताया? कहा, अब्दुल कादिर, जिस रब ने तुझे यहां भेजा है उसी ने मुझे बताया है कि मेरा बंदा तेरी चौखट पे आया हुआ। ए अब्दुल कादिर,
आज जो इल्म मेरे सीने में मौजूद है कल तेरे सीने में मुंतकिल होने वाला है। संभाल के खर्च करना बेटे, संभाल के खर्च करना। पढ़ते रहे पढ़ते रहे। एक दिन अपने उस्ताद के साथ दरियाए दजला के पुल पर जा रहे थे। उस्ताद ने टटोलने के लिए, सर्दियों का मौसम था, ऊन का जुब्बा पहने हुए थे। धक्का मार करके उस्ताद ने अब्दुल कादिर को दरिया में गिरा दिया। भीग गया पूरा वजूद आपका। ठीक, निकल के बाहर आए। फिर आपके साथियों ने, यानी कि आपके दोस्तों ने फिर धक्का देके गिराना चाहा तो उस्ताद ने मना किया। सरकार गौसे पाक का जमाना चलता रहा। जब उस्ताद मोहतरम का इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान शौनेजिया में दफन किए गए और हुजूर गौसे आजम एक दिन उसी कब्रिस्तान से गुजरे तो देर तक अपने उस्ताद की कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगते रहे। काफिला दूर निकल गया, इंतजार करता रहा। जब फातिहा पढ़ के हजरत तशरीफ ले गए तो पूछते लोग, हुजूर आज बहुत देर तक आपने फातिहा पढ़ी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फरमाते हैं क्या बताऊं, आज जब अपने उस्ताद मोहतरम के कब्र पर पहुंचा तो मैंने देखा उनका एक हाथ जो है उसको लकवा मारा हुआ। जन्नती ड्रेस तो पहनाया गया उनको, सर पे जन्नत का ताज तो है उनके ऊपर, पैरों में जन्नत के सोने की जूतियां पहनाई हैं, नूर की थाली में जन्नत का इनामो इकराम और खाने का सामान मौजूद है, लेकिन एक हाथ उनका शेल हो गया है। जब मैं पहुंचा तो मेरे उस्ताद ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर, तुझे शायद याद हो मैंने तुझे एक बार टटोलने के लिए कितना इस्तिकामत तेरे अंदर है, दजला के पुल से तुझे दरिया में गिरा दिया था, याद है तुझे ना? मेरा हाथ उसी बुनियाद पर रब ने अब तक शेल कर रखा है। अब्दुल कादिर दुआ कर दे, तेरी दुआओं की बरकत से अल्लाह मेरे हाथ ठीक कर देगा। सरकार गौस पाक फरमाते, मेरे मुरीदो, मैंने अपने रब के दरबार में दुआ की, मौला मेरे उस्ताद पर करम फरमा, सब नेमतें तो तूने दे रखी है, ये हाथ की नेमत फिर से वापस अता फरमा दे। फरमाते मैंने जब दुआ करी, मेरे रब ने मेरे उस्ताद का हाथ ठीक किया, फिर मेरे उस्ताद ने मुझसे दोनों हाथों से मुसाफा करके मुझे रुखसत किया। ये शेख फरमाते गौसे पाक के यहां करामत सादिर नहीं होती थी, सरापा करामत थे वो। शेख अबुल अब्बास फरमाते हैं, मेरे गौस ने एक बार थोड़ा सा जौ दिया था मुझे, फरमाया ले जाओ इसको बंद करके रख देना, ढक्कन मत खोलना, इसी में निकाल करके पिसा के खाते रहना। फरमाते हैं ठीक है। 7 साल तक उसी की ढक्कन हटाया नहीं, नीचे से निकालते रहे, 7 साल तक खाया। घर भर खाते रहे, रिश्तेदार खाते रहे, मेहमान खाते रहे। ताज्जुब में पड़ गए, या अल्लाह 7 साल से खा रहा हूं, एक सा जौ दिया मेरे पीर ने, मेरे शेख ने, अब तक खत्म नहीं हुआ। ढक्कन खोल के देखा तो उतना ही मौजूद था जितना हजरत ने दिया था। 2 दिन में खत्म हो गया। आए हुजूर की बारगाह में, कहा सरकार वो जो तो खत्म हो गया जो आपने अता फरमाया था। कहा क्या किया? कहा ऐसा मैंने कर लिया, ऊपर से ढक्कन खोल के देख लिया। मेरे शेख अब्दुल कादिर जिले फरमाते, अब्दुल अब्बास अगर तू ढक्कन न खोलता ना तो कयामत तक तेरी नस्लें उसी से खाती रही। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे पढ़ते थे। हमने जब बगदाद के किसरा के खंडरों में जाके देखा, जब मेरे शेख भूख से बेचैन हुए ना तो किसरा के खंडरों में गए थे कि कोई खाने की चीज मिल जाए। फरमाते हैं जब मैं किसरा के खंडर में पहुंचा, हजरत सलमान फारसी के मज़ार पाक के पास में, जिस किसरा के कंगूरे गिरे थे मैं नबी की पैदाइश के वक्त में, आका फरमाते हैं इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादहू व इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहू। ये उस दौर की 2 सुपर पावर ताकतें थी जिन्हें जेर करना आसान न था, मगर हुजूर रहमते आलम के गुलामों ने पैरों तले इनकी हुकूमतों को रौंद कर रख दिया। सूखी रोटी खाने वाले, जौ की रोटी खाने वाले, कपड़े फटे पुराने पहनने वाले, फटी जूतियां पहनने वालों ने हजरत उमर और हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में इन दोनों सुपर पावर ताकतों को धूल चटा के रख दिया था। ए लोगों, ये तो 1000 ही में थे। आप कितने आज की तारीख में मुल्क हिंदुस्तान में है? 35 करोड़ आप बसते हैं एज ए मुस्लिम, कलमा गो की हैसियत से 35 करोड़।
हमारा आपका हाल क्या है? न कहीं इज्जत है, न कहीं वकार है, न कहीं बरतरी है, न हमारी नौकरी है, न धंधे हैं, न पानी है, न ढंग के मकानात हैं, न हमारी कहीं सुनवाई। वजह क्या है? हमने नबी का उसवे करीमाना छोड़ दिया। जिस डगर पे लोग चल करके दुनिया को फतेह करते थे, हमने उस डगर पे चलना छोड़ दिया है। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, एक बार जब दजला में बहुत ज्यादा पानी आया, पूरा बगदाद आपकी खिदमत में आ गया। ये उस दौर की बात है जब वहाबी पैदा नहीं हुआ था जी, जब बुजुर्गों से मदद मांगना शिर्क नहीं था। तो पूरा पानी बगदाद की आबादी को लपेटे में ले रहा था। तो पूरा बगदाद भाग करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया, कहा हुजूर करम फरमाइए, बगदाद डूबने वाला है। सरकार गौस पाक उठे और डंडा लिया, डंडा, असाए मुबारक लेके चले। मेरे गौस आगे चलते जा रहे थे और दजला का पानी पीछे भागता जा रहा था, पीछे भागता जा रहा, पीछे भागता। दरिया किनारे सरकार गौस पाक खड़े हुए तो दरिया के कगार के अंदर पानी आ गया। गौस पाक ने डंडे का इशारा किया, एक हाथ पानी नीचे गया। पूछा लोगों से, इतना ठीक है? इतना ठीक है? कहा नहीं, और कम कीजिए हजरत। मेरे गौस ने फिर एक डंडा इशारा किया, एक हाथ और नीचे गया। कहा आप ठीक है? नहीं, और कीजिए। सरकार गौस पाक ने तीसरी बार इशारा किया तो एक हाथ और, 3 हाथ नीचे पानी चला गया। कहा आप ठीक है? हाँ हाँ अब ठीक है हजरत। अल्लाह गवाह है, जो निशान मेरे गौस ने लगाया था, अब तक दजला का पानी उस निशान से ऊपर नहीं आया। हमने टहल के देखा है, 1-2 बार घंटों टहल करके देखा है बगदाद की रेत पर जो गौस पाक ने निशान लगाया, उससे नीचे ही दजला का पानी बहता है। उसी दजला के पानी के ऊपर मेरे गौस एक बार नमाज पढ़ने के लिए आपने मुसल्ला बिछाया था ना। देखें, याद रखें, नमाज माफ नहीं है, ना पीर पर ना फकीर पर। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टंडेल पटेल, बड़े, ये वारसी साहब है, ये फारसी साहब है, ये मलंग साहब है, ये कलंदर साहब है, ये जनाबे वाला मदारी साहब है। अरे लोगों, जब नमाज नबी पे माफ नहीं तो मदारी पे माफ हो सकती है? वारसी पे नमाज माफ? कम वक्तों ने इतने बड़े बड़े बाल रखा लिए, चोटियां बांध ली है, धोती पहन ली, तो ख्वाजा की दीवानी। गधा कहीं का, दीवाना से दीवानी बन गया। अल्लाह ने तुझे ढंग का मर्द बनाया था, तू औरत बनने के चक्कर में ख्वाजा की दीवानी। क्या है ये? नमाज नबियों पे माफ नहीं, रसूलों पे माफ नहीं, वलियों पे माफ नहीं, वारसियों पे माफ है। हमारे वारिस बाबा नमाज नहीं पढ़ते, तूने देखा है मरदूद कहीं के, वो नमाज नहीं पढ़ते थे। आज भी कितने अलंग मलंग मिल जाएंगे आपको इसी शहर में। न खबीस खुद नमाज पढ़ता है, ना उसके मानने वाले नमाज पढ़ते। 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीना भर रह जाता है मलिच कहीं का। पूरे शहर को तबाह बर्बाद, पैसा लूट लाट के ले जाता है। हाँ, हमारी कौम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। अबे ओ मुर्दाबाद लोगों, तुम तुम्हारी औलादों की फिक्र करो। ये मलंग सलंग क्या बला है, क्या बला। मेरे गौस 500 रिजालुल गैब के साथ आपने मुसल्ला दजला के पानी पर बिछा दिया, नियत बांधी। पीछे 500 रिजालुल गैब ने नियत बांध ली, नमाज अदा फरमाने लगे। सरकार गौस पाक ने जानते हो क्या दुआ मांगी थी? दुआ मांगी, है अल्लाह, जब तक मेरे मुरीद को, मुरीद के मुरीद को, मुरीद के मुरीद को, कयामत तक मेरे मुरीदों और चाहने वालों को तौबा नसीब ना हो जाए, तब तक उन्हें मौत नहीं आनी चाहिए। शेख अली इब्ने हैती फरमाते हैं, देखा मैंने हवा में उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा आया, गौस के मुसल्ले पे मेरे गौस ने उठाया। शेख अली इब्ने हैती फरमाते हैं, मैंने पढ़ा, उस पे लिखा था अबशिर
या अब्दुल कादिर जीलानी कतिस तजब तो लक, अब्दुल कादिर खुश हो जा, तेरे लिए मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली, तेरे लिए मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। अरे ढंग के गौस के दीवाने बने रहो ना यार, मरोगे तो तौबा करके मरोगे। हाँ, और ढंग का गौस का चाहने वाला कौन है? जो नमाज पढ़ता हो, हलाल खाता हो, झूठ ना बोलता हो, बेईमानी ना करता हो, धोखा ना देता हो, मुशर्रा हो, दीनदार हो, वही गौस का चाहने वाला हो सकता है। उसके बारे में मेरे गौस ने फरमाया, जब किसी ने पूछा हुजूर एक बात बताइए, अगर कोई शख्स आपका मुरीद नहीं है, आपके मुरीद का मुरीद नहीं, उस मुरीद का मुरीद नहीं, और वो आपको अपना पीर मानता है, अपने आप को आपका मुरीद मानता है, सरकार बताइए उसके बारे में आपका हुक्म क्या है? गौस आज़म फरमाते, कयामत तक जितने लोग मुझे अपना पीर मानते हैं, अपने आप को मेरा मुरीद मानते हैं और उस शरायत पे पूरा उतरते हैं, मैं उनका पीर हूं, वो मेरे मुरीद है, अगर उसकी सतर खुल जाए, मैं बगदाद में बैठे बैठे उसकी सतर खुशी कर दूंगा। ओ गौसे आजम का जश्न मनाने वालों, मुबारकबादियां तो हम देंगे आपको, लेकिन इस शर्त के साथ कि गौसे पाक के उसवे करीमाना पे चलना शुरू करो। गौस पाक की मोहब्बत में जश्न मनाओ, लेकिन अपने बच्चों को गौसे पाक के बचपन का वाकया बता करके उसी मोहब्बत के दायरे में ढालने की कोशिश करो। अपनी माँ को, अपनी बहनों को ये तहजीब दो कि गौस पाक की माँ कैसी थी, गौस पाक की फूफी कैसी थी, गौस पाक का खानदान कैसा था। उस दायरे में आओ तो सही, नहीं यार, आके देखो तो सही। बगदाद के उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर हजारों गोलियों के निशानात हमने देखे हैं, जिन दीवारों पर 1992 में जॉर्ज बुश के जमाने में गोलियों की बौछार की गई थी ना, हजार हजार निशानात एक एक बिल्डिंग में। वो सरकार बहलोल दाना जिन्होंने जन्नत बना के बेचा था जुबैदा के हाथ पर, उनका घर खुद ही खानमा बर्बाद है। ढंग का दरवाजा नहीं उस वली के आस्थाने पर, ढंग का मजार नहीं सरकार बहलोल दाना का। हजरत जन्नून मिस्री, हजरत सरकार बिशर हाफी, हजरत सरकार जुनैद बगदादी, सिर्री सख्ती और हजरत सरकार अबू बकर शिबली, ऐसे कब्रिस्तान में छोटा सा मजार उनका है। हमारे यहाँ देख लीजिए ना, लाखों करोड़ों करोड़ों का गुंबद, अरबों रुपए का मीनार, उसका तो बनी रहा ना। और उस मुजावर का मत देखिए ना साहब, ओहो, अजमेर आइए, अजमेर तारागढ़ पहाड़ी के पीछे एक गैर मुस्लिम का मजार बना रखा है हमारे सुन्नियों ने। हाँ, जिंदाबाद सुन्नी जिंदाबाद। करोड़ों रुपए का मकराने का मार्बल लगवाया उसमें। दौराई रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, तारागढ़ पहाड़ी के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा मंदिर है, वहां उसके गेट पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, मंदिर के गेट, और एक छोटी सी मस्जिद है। मजार किसका है? गैर मुस्लिम का। हाजिरी कौन देता है? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अरबों खरबों रुपए लगा दिए हमारे सुन्नियों ने। सुन्नी सुन्न हो गया, सुन्न का इंजेक्शन लगवा करके। इसे होश नहीं है हमारे पैसे कहां बर्बाद हो रहे हैं, इसे शऊर नहीं हमारे पैसे कहां बर्बाद हो रहे हैं। एक ढंग का अस्पताल आपके सूरत शहर में नहीं, आपके मुसलमानों का। कोरोना जैसा हाल अगर खुदा ना करे फिर हो जाए, जैसा कि प्लानिंग चल रही है, कहां इलाज कराने जाओगे? कहां जाओगे इलाज कराने? मैंने सुना कोई बहुत अच्छी जमीन कहीं है आपके यहां। ओ कमेटी के लोगों, जिम्मेदारों, उठ खड़े हो, कौम के लिए कुछ कर गुजरो। भले 10 साल जलसे वलसे मत करना यार,
मत बुलाना हमारे शायर साहब को, मत बुलाना शमसुद्दीन कादरी को, मत बुलाना उलमा को। ये पैसे इकट्ठा करके अपनी कौम के लिए कुछ कर जाओ। रोजाना हमारी कौम की बच्चियां भाग करके माथे में सिंदूर भर करके गैरों से शादियां कर रही हैं। कसूर किसका? अरे बड़े हालात खराब हैं। कभी आपने गौर किया आपके घर का माहौल कैसा है? क्या आपने अपने बच्चियों को खातून जन्नत फातिमा जहरा की तहजीब से आशना किया? क्या आपने बहनों को, अपनी बच्चियों को यह सिखाया कि एक मुस्लिम बच्ची का किरदार क्या होना चाहिए? जब भी घर बनाओ कम से कम एक उजू खाना के लिए छोटा सा भले 2 मुंडा रख दो टोटी लगा करके, और ताकि बच्चा अगर आंख खोले तो देखे यहां क्या किया जाता है। माँ को, बाप को, भाई को वजू करता देखे ना तो उसे लगे कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ। एक कोठरी नमाज के लिए रखा करो, अल्लाह ने तौफीक दी है ना, ताकि बच्चे को पता चले मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूं, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए आपको खुद भी, ताकि बच्चा आंख खोले तो माँ बाप को कुरान पढ़ता देखे। ख्वाब बड़े बड़े देखो, छोटे मत देखो। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। अबे पगले, पूरा 56 क्यों नहीं मांगता? ये चौथाई क्यों मांग रहा है? क्या दुनिया का पूरे सेठ समझ रखा है कि सठिया है, वह सेठ का नाराज हो गया तो चौथाई का 1 को पैसा नहीं देगा? क्या अल्लाह की कुदरत का, उसके खजाने का तुझे अंदाजा है? सिर्फ 56 करोड़ की चौथाई दे दे, मुझे बड़ी हैरत होती है। अरे मांगना उसके दरबार से 56 करोड़ क्या, अल्लाह बेशुमार देने पे कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो चौथाई क्यों मांगता है? पहले से दिल 56 करोड़ की चौथाई दे दे, पूरा मांग यार। सपने बड़े बड़े देखा करो, एक टारगेट रखो, लक्ष्य बना लो, यहां तक हमें पहुंचना है। जब आपका एक टारगेट होगा तो पहुंचने की कोशिश करेंगे वहां तक। छोटे सपने मत देखा करो। चलते चलते मैं उन जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा जो मस्जिदों में ट्रस्टी हुआ करते हैं, बुद्धू मियां पगलाया मत करो। ट्रस्टी बन जाने के बाद, सदर, सेक्रेटरी, खजांची बन जाने के बाद पागल मत बन जाया करो। अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है, शराफत के साथ दीन की खिदमत करो, खुदा के घर की खिदमत करो। टोटी टूट जाए ना तो तेरे हाथ तो नहीं टूट गए ना? अरे मौलवी साहब टूटी तो तेरी उंगलियां कटी हुई है, कचरा पड़ा हुआ, तू भी साफ कर, तुझे नेकियों की जरूरत नहीं है। वो बुलाएगा जोर से, कचरा पड़ा हुआ है, तो तेरे हाथ लूले हो गए, लंगड़े हो गए, मरदूद कहीं के। तू क्यों नहीं साफ करता इसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मस्जिद में अगर कोई तिनका पड़ा हुआ है, कोई मुसलमान उसे सफाई की नियत से उठा के बाहर फेंक दे, अल्लाह उसकी इस नेकी को पाल करके ओहद पहाड़ के बराबर कर देता है। क्या नेकी आपको नहीं चाहिए? हमने मुल्क में देखा यही है, इल्ला माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी बहुत दमदार है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दमदार है, उन्हें पता है शमसुद्दीन जो बोलता है वो किसी को नहीं छोड़ता है। उन्होंने हमको छोड़ा था, आपके जमाने में दीन आप जानते हैं, हमें तो पता नहीं है, आप जो बोल रहा है बोलिए, ठीक है ना। लेकिन बेचारे हमारे मौलाना लोग डरते रहते। अरे अगर सदर नाराज हो गया, सेक्रेटरी नाराज हो, अरे हम निकालते जाएंगे मस्जिद से। अरे एक खब्त निकाल दो दिमाग से, जब तक रोजी रब ने लिखी है सदर का बाप नहीं निकाल सकता, उसका बाप। और अल्लाह ने रोजी जिस दिन हटा दी, किसी का बाप हमको नहीं रख सकता। फिर हम क्यों डरे किसी के बाप से यार? हक बोलिए, हक सच बोलिए। और सच बोलने की आज बड़ी प्यारी रात है, पता है, जिसका सही मानों में पहला नंबर है उसी की रात। हाँ बेटे पढ़े, मशकलंदर अली का पहला नंबर, बुद्धू अली का चौथा नंबर, पहला नंबर अबू बकर का है। अली की मोहब्बत भी हमारे दिल में है, अबू बकर की भी मोहब्बत हमारे दिल में है, उमर की भी मोहब्बत हमारे दिल में है,
उस्मान की मोहब्बत भी हमारे दिल में है, मगर ये मुत्तफ़क़ा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, नबियों रसूलों के बाद अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन बिल इत्तिफ़ाक़ अबू बकर ज़ात है। हमारे नबी की हयात तैयबा में मुस्तफा करीम ने 17 नमाजें पढ़ाने का हुक्म अबू बकर को दिया। ये इस बात का इशारा था, उमर भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे, उस्मान गनी मौजूद थे, नबी ने इनमें से किसी को नहीं कहा। अबू बकर आयशा से कहा, आयशा अबू बकर को बोल नमाज पढ़ाने के लिए। अम्मा आयशा ने कहा, आका हुजूर, मेरे अब्बा हुजूर बड़े रकीकुल कल्ब हैं, आपको मुसल्ले पे नहीं देखेंगे ना तो उनका दिल भर आएगा, आंखें छलक पड़ेंगी, आवाज नहीं निकलेगी। कहा, आयशा अपने अब्बा को बोल अबू बकर को नमाज पढ़ाएं। 17 नमाजें हुजूर की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक ने जन्नत की क्यारी में नबी के मुसल्ले पे पढ़ाई है। ये इस बात का स्पेशली आदेश था मुस्तफा का, मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो अबू बकर। आज कुछ सैयद लोग पगला गए हैं, हाँ, दिल में बैठा हुआ राफिजियत का शोले जब वाला भड़क पड़ा, अली का, अच्छा चलो ठीक है, आज तुम अली हजरत अली सरकार को पहला नंबर दिलाने में लगे हुए हो, तुमसे अल्लाह पूछेगा कि इसका नंबर पहले था? अरे तुम्हारी सोचो मियाँ जी, तुम्हारी हैं कि तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह तुमसे पूछेगा नहीं नंबर किसका पहला था। ये कव्वालों ने, हराम खोरों ने ये गाने गाए ना, कव्वाली, दादा मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, हमारा सुन्नी भी मस्त है, क्या बात, दादा मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। अपने बच्चों को सिखाओ अली का चौथा नंबर है। नबी के घर के हैं, कोई दो राय नहीं। मेरे इमाम ने तो बाकायदा फैसला फरमा दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हमारे एक हाथ में अहले बैत मुस्तफा का दामन है, एक हाथ में असहाबे मुस्तफा का दामन है। रब का हुक्म है, व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नती होने का वादा फरमाया है, सबसे जन्नत का वादा किया है, हम हर सहाबी को जन्नत में भेजेंगे। ये रब का फरमान कुरान में मौजूद है। फिर बेटे शोशे गोशे नहीं, वो हजरत उमर ने और हजरत अबू बकर ने हजरत अली पे जुल्म किया, माज़अल्लाह हजरत फातिमा पे जुल्म किया, जबरदस्ती ये पोस्ट छीन ली। अरे ओ दो लोगों, अली शेर खुदा खैबर शिकन से उनकी पोस्ट को छीन सकता यार? वो तो शेर खुदा थे, असदुल्लाहिल गालिब थे, इमामुल मशारिक वल मगारिब थे, उनसे उनकी पोस्ट कौन छीन सकता था? और अगर तुम मानते हो कि छीन लिया तो हजरत अली ने 2 साल हजरत अबू बकर के पीछे, 10 साल हजरत उमर के पीछे, 12 साल उस्मान गनी के पीछे नमाज क्यों पढ़ी? क्यों पढ़ी? क्या माज़अल्लाह वो मक्कारी कर रहे थे? भी अपना हक पाने के लिए तो आदमी यार हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, फोर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता है। अली, हजरत अली क्यों खामोश बैठ गए? जो खैबर का दरवाजा 60 सहाबा मिलके हिला ना सके, उसे अली ने उखाड़ के फेंका था। हजरत अली को चाहिए था, उनका हक मारा था हजरत अबू बकर ने, धक्के मार के हटा देते उस पोस्ट से, मगर अली जानते थे ये मकाम पहले अबू बकर का ही है। उन्हें पता था पहला मनसब हजरत अबू बकर का है, उन्हें खबर थी। और ये भी नबी ने फरमाया, लोगों जिसकी खिड़कियां हमारे हुजरे की तरफ खुली हुई हैं, सारी खिड़कियां बंद कर दो, एक खिड़की खुली रहेगी, वो अबू बकर की खिड़की है। बाबुल सलाम के उत्तर साइड में अगर उस तरफ से घूम करके जन्नत की क्यारी में आना चाहे ना, तो फिर जब आप जन्नत की क्यारी साइड मुड़ेंगे, राइट हैंड में आप ऊपर देखेंगे एक खिड़की अब तक खुली हुई है। ये वही मकाम है जो अबू बकर सिद्दीक का घर था, जो नबी ने कहा था यही एक दरवाजा खुला रहे मेरे घर की तरफ, बकिया सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। ये नबी ने इशारा दिया था कि मेरे बाद
अबू बकर का नंबर। एक खातून आई मेरे मुस्तफा, ये हदीस शरीफ की मैं जो है तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, वो आई नबी की बारगाह में, कुछ मसला पेश किया, या रसूलुल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया जाओ अभी जाओ, बाद में आना। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अगर मैं बाद में आई और आपसे मुलाकात ना हुई तो, नबी फरमाते फिर अबू बकर के पास आना, फिर अबू बकर के पास आना। सन 9 हिजरी में हमारे हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम ने हज के मौके पर हजरत अबू बकर को अमीरे कारवा बना करके हज के मौके पे मक्का भेजा। हजरत अली थे, हजरत उमर थे, उस्मान गनी थे, अशरे मुबशरा थे, किसी को अमीर न बनाया, झंडा अबू बकर के हाथ में दिया और फिर हजरत अबू बकर को सरकार ने हज पे रवाना फरमाया। उसी साल हजरत अबू बकर ने ऐलान किया आज के बाद कोई काफिर हरम में दाखिल नहीं होगा, कोई मुशरिक काबा का तवाफ नहीं करेगा। ये ऐलान फरमा दिया कि मस्जिद हरम में कोई काफिर और मुशरिक आज के बाद दाखिल नहीं होगा, नंगे तवाफ नहीं किया जाएगा। उस वक्त तक लोग मादरजाद काबा का तवाफ करते थे नंगा होकर के, मर्द भी औरतें भी। मुस्तफा के इस कासिद ने अरफात के मैदान में ये ऐलान कर दिया आज के बाद कोई मुशरिक हरम में दाखिल नहीं होगा, कोई नंगा आदमी तवाफ नहीं करेगा। ये इख्तियार किसने दिया? नबी ने हजरत अबू बकर को ये पावर दिया। दूसरे ये हजरत रसूल गिरामी विकार फरमाते हैं मेरे 2 वजीर आसमान पे, 2 वजीर जमीन पे। आसमान पे जो हमारे वजीर हैं, एक हजरत जिब्राइल, एक हजरत मिकाईल। जमीन पे 2 वजीर हैं, एक हजरत अबू बकर, एक हजरत उमर। और हुजूर ने साहिबे गार को साहिबे मजार ने अपने करीब में रखा, गार में भी अबू बकर को साथ में रखा, मजार को अबू बकर में साथ। ये हुजूर का मजार, ये हजरत अबू बकर का मजार। चलो ये भी मान लेते हैं हम, हजरत अली का जब दौर आया था तो उस वक्त चाहिए था कि जो कुछ हक वक्त छीन लिया था लोगों ने, अब वो वापस ले लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ना हमने कोई एक रिवायत हजरत अली की पढ़ी जिसमें हजरत अली ने ये कहा हो कि मेरा हक किसी ने छीना है। ये वही मैंने कहा ना, चाय से ज्यादा केतली गरम। 1400 साल के बाद बेटे फैसला कर रहे हैं ये हक हजरत अली का था, तो अब तू क्यों मर रहा है? वो भी जन्नत नशी है, वो भी जन्नत नशी है, तेरे को मौत क्यों आ रही? किसका हक था किसका नहीं था? और हमारा तो इतना अकीदा है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे लोग जो थे उन लोगों को अल्लाह ने मेरे मुस्तफा का सहाबी बनने का शरफ अता किया। एक सहाबी ने अगर एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात किया है, पूरी दुनिया के लोग मिलके जमीन भर कर सोना खर्च करें तो सहाबी के एक मुट्ठी जौ के बराबर सवाब नहीं हो सकता उनका। ये वो अबू बकर हैं। नबी फरमाते हैं ए लोगों सहाबा सुनो, कान खोल कर सुनो, इस्लाम पर और हम पर जिसका जो भी हक था मैंने सबका हक अदा कर दिया, सबके एहसान का बदला चुका दिया। हाँ, अबू बकर का हक, उनका जो एहसान इस्लाम पर और मोहम्मद पर है, इसका बदला अल्लाह देगा हश्र के मैदान में। क्या ये हदीसें ये सूरदास लोग नहीं देखते? क्या इनकी आंखें अपना सुध बुध खो बैठती हैं जब इन हदीसों का नंबर आता है? ये सारी बकवास ईरान से आती है। ईरान के सारे शिया और शिया के मौलवियों का जानते हो क्या अकीदा है? कुरान 40 पारे था। सुन लीजिए क्या कहते हैं ये शिया लोग। कुरान 40 पारे था, 10 पारे हजरत उमर ने, अबू बकर ने, हजरत उस्मान ने मिल करके गायब कर दिए, जो 10 पारे अहले बैत के शान में। अल्लाह क्या फरमाता है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। एक नुक्ता भी जो जहां था अब तक वही है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
बेशक हम ही ने कुरान नाजिल किया है, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तो ये फरमाता, ये बेटे क्या कहते, नहीं 40 पारे थे 10 गुम हो गए। जो अहले बैत की शान में थे वो अबू बकर ने, उमर ने और उस्मान ने मिलकर के खत्म कर दिए 10 पारे। ये बदतमीजियां ईरान से आती हैं। सुन रहे हैं? ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे बदअकीदा लोग हमारे सुन्नियों की सफ में घुस करके सुन्नियों को बर्बाद कर रहे हैं। ईरान की सरजमीन से लाखों का लाख नहीं करोड़ रुपए आते हैं सुन्नियों को शिया बनाने के लिए। जिस तरह कादियानी काम में लगा हुआ अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहा है, ऐसे ही शिया भी लगा हुआ है। और ऐसे भी ये चड्डी कंपनी भी लगी। हाँ, सारे अपने काम है, सबका निशाना सिर्फ सुन्नी और सिर्फ सुन्नी है। और जो लूट रहा है उस सुन्नी को पता ही नहीं कि हम लूटे कैसे कैसे जा रहे हैं। यही लूटी जा रही है कौम सुन्नियों की। अभी जाए उर्स आ रहा ना ख्वाजा साहब का, अभी आने वाला उर्स। अगला चांद सरकार गरीब नवाज का ही तुलू होगा। आपने देखा नहीं, अलग अलग कलंदरों की टीम निकलती, हिजड़ों का अलग से आता हिसाब किताब, नाचने वालों का अलग आता है, सबकी अलग अलग चादरें। ये अल्लाह वालों की चादर का मजार इसी काम के लिए है। नचनिए, गवैये, पापी, महापापी, बदमाश, जाने कैसे कैसे लोग अल्लाह वालों की चौखट पे हाजिर होते हैं और वहां से अपने बुरे अकीदे का इजहार और प्रचार करके आते हैं। और लोग पैसों की लालच में सब कुछ झेल रहे हैं। पैसे आने चाहिए, कैसी भी होनी चाहिए। यही वजह है कि सुन्नियत मुज़महिल होती दिखाई पड़ रही है। एक बात बहुत जिम्मेदारी से अर्ज करना चाहूंगा, आज की तारीख में अगर हमारे पास इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की 1400 किताबें ना होती तो हम सुन्नियों के पास अगियार के सवालों का जवाब देने के लिए कोई किताब नहीं है। जी, न जाने हाल क्या होता तवामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं। जितने जुब्बो दस्तार वाले घूम रहे ना बेटे, अमल हो, इश्क हो, ये सब होना चाहिए। अमल हो, इल्म हो, अहले बसीरत के लिए, वरना गलत जिस्मों पे नूरानी क़िबा अच्छी नहीं लगती। बढ़िया टोपी लगा लें, कुर्ता उर्ता पहने, शेरवानी पहन ले, अगर अंदर से सब खाली है और कोई कुछ पूछ ले ना, नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो टोपी काहे के तीबी लगा रखी भाई साहब। हमने देखा है कुछ लोग अपना जहालत छुपाने के लिए अखबार पढ़ते हैं खरीद करके। अच्छा, उन्हें पता नहीं होता, कभी उल्टे ही पढ़ने लगते हैं, पता नहीं, तब मालूम पड़ता है कि अब तो भेद खुल गया बेटों का। और ऐसे लोगों को 3-3 4-4 कलम लगाए देखा है, जिनको दस्तखत नहीं करना आता, 3 लगाए रखते हैं ताकि सामने वाले में हमारा प्रेशर पड़ेगा, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन एक सेंटेंस है फारसी का, ता मर्द सुखन नगुफ्ता बाशद, इल्म हुनर या ऐब हुनर नहुफ्ता बाशद। जब तक आदमी बात नहीं करता है ना, तब तक तो आबरू बची रहती है, और जैसे ही बात करता है ना, पढ़ा लिखा आदमी समझ जाता है बेटा कितने पानी में। तो अगर कुछ आता जाता नहीं तो चुप ही रहिए भाई साहब, ताकि आबरू बची रहे, खामोश ही रहिए। इज्जत इसी में है, भलाई इसी में है। मैंने सुना है कि 5-6 मरतबा फेल होने वाले लोग सदर जमात बन गए इसी मुल्क में। अच्छा, जहां भी हैं बेटे, सिर्फ मौलवियों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, जहां जहां जाना होता सब यही शिकायत करते हैं, वो फलानी जमात के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं मौलाना लोगों को। बोलो नहीं, बस 1-2 मस्जिद है जहां हमारी नमाज होती है, बाकी कहीं नहीं होती है। तुम यही बता दो भाई साहब, यही बता दो कहां लिखा हुआ है। अच्छा, ये किसको पता है किसकी नमाज होती किसकी नहीं होती? हम पढ़ रहे हैं, तकरीबन जब से होश संभाला है पढ़ रहे हैं नमाज, और जब से इमाम साहब बने तब से पढ़ा रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं, क्या कोई इनमें से हम समेत
कोई ये यकीन के साथ कह सकता है अभी जो मैंने ईशा की नमाज पढ़ी या पढ़ाई है इसे अल्लाह ने कबूल कर लिया? बोलिए अगर आप लोग, हमको भी पता नहीं यार, हमें भी पता नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह गवाह है, नहीं पता है। हाँ, बड़ों से ताल्लुक है, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह टूटे फूटे सजदों कबूल कर ले हुजूर की गुलामी में, तो समझ जाए फिर बख्शिश का कोई रास्ता समझ में आता है। लेकिन अपने किए पर हम ये यकीन लगा अरे हम ही जन्नत, तेरे बेटे पता नहीं चलेगा कहां जाओगे तुम ही जन्नत में जाओगे, फलाने पीर साहब ले जाएंगे धमाके पीर साहब, ना पीर साहब का पता चलेगा तो ना मारे जाएंगे, चेहरे मस्त कर देंगे मार मार के पीरों के। हाँ, वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए, जो जन्नतें बेचते थे ना रेत के घरौंदे बना करके वो अपनी कब्रों में गए। हाँ जी, अब तो हाल ये है वो जमाने लग गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते। क्या ख्याल है आपका जी आसिफ साहब कुबला? हाँ, वो जमाने लग गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाए थे। इस इलाके के लोगों, मेरी बड़ी अदब से आपसे गुजारिश है, मुझे कोई शौक नहीं कि मुझे फिर आप बुलाएं, ठीक है ना, मगर ये दर्द जरूर है मुझे कि आप अपने मोहल्ले में स्कूल खोलें, स्कूल खोलें, कम से कम इंटरमीडिएट तक तो स्कूल हो, बच्चियों का अलग हो बच्चों का अलग हो, उसका सिलेबस ऐसा बनाया जाए कि 12वीं पास करते करते हमारी बच्ची कम इतना जान ले यकीन के साथ कि मैं मुस्लिम खातून हूं, उसे यकीन हो कि मैं एक मुस्लिम कनीज़े फातिमा हूं, उसे पता हो एक बाप मुस्लिम बाप का फक्र गुरूर हूं, मैं अपने मुस्लिम कौम की इज्जत और आबरू हूं, ताकि कोई भी नचनिया गवैया बेहया बेगैरत बेशरम डकैत लुटेरा कज्जाक हमारी बहनों और हमारी बच्चियों पे शमखून न मार सके। सिलेबस ऐसा बनाया जाए, इंटरमीडिएट पास करने के बाद जब बच्चियां हमारी कॉलेज की दहलीज पर पहुंचे ना, तो कम से कम इतनी सक्षम हो जाए ना कि आंखों में आंखें डाल करके उन लेडीज को मुखातब कर सकें, तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। ये कब मुमकिन होगा? जब आप अपने स्कूल बनाएंगे तब। मुझे बहुत अफसोस है साथियों, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां जानबूझकर हम अपने बच्चों को गैरों की झोली में डाल रहे हैं। बचपन से हमारे बच्चे तीसरे साल में पहुंचते पहुंचते पहुंच जाते हैं स्कूल में, आपा जी खिला रही हैं, पानी पिला रही हैं, उनको गाने सुना रही हैं, पोयम याद करवा रही हैं, और मरियम माज़ल्लाह मरियम की मूर्ति के सामने ले जाती हैं, ये तुम्हारे ये हैं ईसा मसीह की माज़ल्लाह मूर्ति, ये यूसुफ मसीह हैं, ये फलां हैं, ये जीसस हैं, और 3 खुदा होते हैं बेटे। छोटे छोटे बच्चों के दिल सादे कागज की तरह होते हैं। एक बार जो तहरीर बचपन में लिख दी गई ना, ओ मियाँ जी, मरते मरते उस तहरीर को आप मिटा नहीं सकते। समझ रहे हैं? संभालिए अपने बच्चों को। कॉन्वेंट स्कूल में भेजने वालों, घर में रोज चेक करो अपने बच्चों को, तुम्हारा बच्चा क्या सीख के आया है, तुम्हारी बच्ची क्या पढ़ के आई है। मैं पूरे मुल्क में यही पैगाम देता हूं, उनके नोटबुक्स चेक करते रहो। मोबाइल मत दो अपने बच्चों को। ये बड़ी प्लानिंग के तहत ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चालू किया गया है। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। उस्ताद पढ़ाते रहेंगे, यहां गेम खेलते रहते हैं बेटे बैठे बैठे। ये जो 2.5-3 साल का पीरियड गुजरा है ना ऑनलाइन का, कोरोना मरोना में, इसमें देखा यही गया है। कितने हालात हमारे बुरे में वो हम ही जानते हैं। इसलिए बड़े अदब के साथ अर्ज है साथियों, शायद कुछ लगे कि भाई ये शमसुद्दीन कुछ ज्यादा ही बोलता है, मेरा काम ही ज्यादा बोलना है। संभालो अपने बच्चों को साथियों, कम खाओ, कम पहनो, 10,000 के जोड़े 5,000 के जोड़े मत पहनिए खुदा के लिए। 200 रुपए का जोड़ा पहन लीजिए, 400 का पहन लीजिए। अगर आप महीने में 10 दिन गोश्त खाते हैं, 2 दिन सिर्फ खाइए आप महीने में। उस पैसे से अपने बच्चों की तरबियत कीजिए।
अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए, अपने बच्चियों की तालीम पे खर्च कीजिए। किसी स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों और बच्चियों को दीन सिखाने वाले लोग नहीं, भूल जाइए इसको आप। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने के बाद बच्चे घर पहुंचे तो बाज़ाब्ता उनकी तरबियत और तालीम दीनी के लिए कोई ऐसा ट्यूटर, कोई ऐसा पढ़ाने वाला हो जो सही ढंग से उनकी रहनुमाई कर सके। ऐसे मुस्लिम, ऐसे अफराद ढूंढिए। शाहजहां बादशाह ने भी हजरत औरंगजेब को पढ़ाने के लिए ढूंढा था एक मौलाना, मुल्ला अहमद जीवन को, समझ रहे हैं? उन्होंने पढ़ाया था कायदे से, थप्पड़े मार मार करके। ऐसे पढ़ लिख के बने थे ना कि फतावा आलमगीरी उनकी ही देन है। फतावा आलमगीरी उन्हीं की देन है जो आज मसनदे दर्स व तदरीस और इफ्ता पे बैठ के मुफ्तियाने किराम फतवा नकल करते हैं ना, ये हजरत औरंगजेब आलमगीर की देन है। 200 मुफ्तियाने किराम की खिदमात लेकर के वो फतावा आलमगीरी तरतीब दी गई थी। कहां बैठे हैं हम? हमारी तहजीब से दुनिया कितना चिड़े पता है? जब बगदाद पे कब्जा किया था ना, तो पूरा कुतुब खाना जला करके दरियाए दजला में डाल दिया था। दजला का पानी महीनों तक काला काला बहता रहा। हमारी अमानतें सब खत्म हो गई, तालीमी जो हमारा खजाना था वो खत्म हो चुका है। इसलिए जरूरत इस बात की है साथियों, बड़े अदब के साथ गुजारिश, हम भी हॉस्पिटल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाने का इत्तेफाक होता है, स्कूल के बच्चों को भी संबोधित करने का इत्तेफाक होता है ना। बड़ी हैरत होती है कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि अल्लाह कौन है, रसूल अल्लाह कौन है, और हमारी कौम किसके पीछे पड़ी हुई है। अभी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, एक पाखंडी से कोई पूछ रहा है पत्रकार, बताइए फजर की नमाज में कितनी रकात? हाँ 4 रकात है, 2 सुन्नत 2 नफल। फजर की रकात में 4 रकात है, 2 सुन्नत 2 नफल है। कौन है? बाबा है, 20 अंगूठी पहने हुए हैं, बड़े बड़े जटाधारी बाल रखाए हैं बेटे। आज एक वीडियो देखी, कहा कोई आयतल कुर्सी, कहा है तो आयतल कुर्सी, लेकिन मैं वुजू से नहीं हूं। भैया आपको जबानी सुना? कहा नहीं, हम फकीरों की अलग नमाज होती है, हमारा कुरान भी अलग होता है। सुन लीजिए हरामखोरों को, मर्द ही कमीने पगलाए हुए, औरतें भी कमीनियां पगलाई हुई। एक बार मैं बाज़ाब्ता मर्दर एक्सप्रेस में बैठा लखनऊ से, और हाजी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चलता था, वहां से लौट करके और मर्द सब आ रहे थे, तो ऐसे बैठ जे भेड़ बकरियां नहीं बैठती, जगह तो थी नहीं गाड़ी में, ऐसे पसर के बैठी औरतें। तो हम भी अपना चुपचाप बैठे हुए थे। तो जानते हो कि आपस क्या, अरे ये मुल्ला मौलवी क्या जाने दीन, ये अल्लाह वाले तो यही हैं बेचारे, जो लोग कहते हैं ये चरस थोड़ी पीते हैं, और इसके धुएं में इन्हें काबा दिखता है। हराम खोरो, धुएं में काबा दिखता है। ये कानों की सुनी बात कर रहा हूं और आंखों की देखी बात कर रहा हूं। एक दो नहीं, 50 औरतें थी, लखनऊ से लेकर के जयपुर तक उनकी यही एक गीत थी। ये मौलाना लोग क्या जाने, दीन तो ये लोग जानते हैं। लोग इतराज करते हैं, ये जो हम इनके पास, इसीलिए हम उठते बैठते हैं औरतों की टीम पूरी। यहां पहुंच के मालूम हुआ कि अल्लाह को, तो हमने 10 साल घास छीला मदरसे में इन उलमा ने, और हमारा सुन्नी उन्हीं के पीछे। अरे बाबा भी कर दिए ना, धंधा नहीं चल रहा है, तावीज बना दीजिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर तावीज बनाने से किस्मत किसी की बनती तो मौलवी पागल है? वो अपने बना करके अपना धंधा कर लेता बेटा, है नहीं करता, वो तुम्हारी बनाएगा। अजीब कंडीशन हमारी कौम की, इतनी बात समझ में नहीं आती है। अगर किसी को कीमिया बनाने का नुस्खा मिल जाए तो तुमको बताएगा कीमिया, हम सोना बना लेते हैं, चुप्पे बनाएगा बेटा कोठरी में बैठ करके, तुम्हें खबर नहीं लगेगी। तो ये काला पीला गुलाबी बैगनी लकीरें फकीरें खींच करके ना तुमको बनाता है, बेवकूफ बनाता है। और फिर 10,000 51,000 21,000
अभी कल हमारे साथ एक साहब तशरीफ लाए थे जयपुर से अजमेर शरीफ तक। हजरत बोले हजरत मैं 1-1 लाख रुपया लेता हूँ एक ताबीज का। कल की बात कर रहा हूँ हजरत, कल की। हाँ 1-1 लाख रुपया लेता हूँ। खाएगा वाला क्यों कहता हो? हमने कहा ठीक है भैया, तेरा ही ठीक है बेटा। 250 बीघा जमीन है उनकी। कितनी है? अरे जोर से बोलो कितनी है? 250 बीघा। कहां पे? सुल्तानपुर जिला में दरियाए गोमती के किनारे। जी हजरत। जब 1-1 ताबीज का 1 लाख रुपया लेगा आदमी को क्या होगा? अच्छा कमाल है यार। जिस मरदूद का 5 रुपया जुम्मा की झोली भी नहीं निकलता है, ऐसे झोली फिराने वाला जल्दी से निकल जाए। वो इन बेटों को पगला होगा। हजार आप हम बताइए ना, 51,000। हाँ बिल्कुल लीजिए, काम होना चाहिए। हमारा पड़ोसी बहुत बदमाशी करता है, ऐसा लगा दीजिए लड़ता रहे घर में, मर जाए कम वक्त। अब वो पलीताली तो दे दी, आप रोज इंतजार करता है या अल्लाह ये कब मरेगा। अच्छा वो किसी से कह भी नहीं सकता, कहे तो लोग अबे कमीना पगला गया था, 51,000 रुपया तूने दे दिया इस पाखंडी को, और तो भी इंतजार देखता रहा मरते दम तक। कभी नहीं मरेगा ये, जब इसकी मौत आएगी तभी मरेगा ये। अल्लाह के वास्ते खुदा के लिए ऐसी बदमाशियां मत करो, हिमाकतें मत करो। अपने पैसे दीन के लिए इस्तेमाल करो, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए। हमने वो दौर भी देखा है जब सूरत को बदसूरत बना दिया गया था। मुंबई में थे, हमने 2002 भी देखा है जब कोई चेहरे बाज़ाब्ता देखने के काबिल नहीं थे। हमने वो जली हुई लाशें भी देखी, बिलखते हुए बच्चों को भी देखा है, तलवारों पे उछाल करके मरते हुए नन्हे नन्हे बच्चों को भी देखा है। इसी मुल्क में जलते हुए घर देखे हैं। हम भुलक्कड़ ज्यादा है ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। याद कीजिए, जुल्म बहुत ज्यादा हो चुका है आप पर। अगर अब भी होश के नाखून आप नहीं लेंगे, कम से कम आप एक तो बन जाओ यार। और एक बनने के लिए मुस्तफा की गुलामी शर्त है। पीरों के नाम पर कोई एक नहीं होगा। इन्होंने बांट रखा है, काली टोपी, गुलाबी, बैगनी, हरी, ये हमारा पीर भाई, हमारा पीर भाई, हमारा पीर भाई। इस्लाम रहेगा तब पीर बचेगा भाई साहब, और इस्लाम नहीं रहेगा तो कोई पीर वो नहीं बचेगा। सुन लीजिए कान खोल करके, ना छोटका पीर रहेगा ना मजिलका रहेगा। इस्लाम बचाओ, ये तहरीक है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पर तो हमने 1992 और 1993 बंबई को देखा है। एक टमाटर खाते थे और एक पाव खाते थे 24 घंटे में। बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई थी ना, 6 दिसंबर 1992, और फिर 1993 में जो फसादात उमड़ पड़ा था ना पूरे महाराष्ट्र में, खासकर बंबई में, फौज की मौजूदगी में लोग दुकानें जला रहे थे, मकान जला रहे थे, लोगों को मार रहे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था आपका। वो दिन भी हमने देखे जब मुस्लिम महलों का पानी बंद कर दिया गया था, दूध की सप्लाई बंद कर दी गई। होश के नाखून लीजिए, जागिए। हम झगड़े की बात नहीं करते, उसूल की बात करते हैं। इस देश की आजादी में किसी के बाप से ज्यादा हमारी कुर्बानियां हैं। हम मुसलमानों ने जो कुर्बानियां देश की आजादी के लिए दी हैं ना, मदरसों के बच्चों ने, मदरसों के मुफ्तियों ने, मदरसों के उलमा ने, अल्लामा ने, फहामा ने, ये उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, तब देश आजाद हुआ है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। आप पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने स्कूल बनाइए,
अपने अस्पताल बनाइए। सुन रहे हैं कमेटी वालों, अपने अस्पताल बनाइए। इसी गौस के नाम पर अस्पताल बनाइए, जिलानी हॉस्पिटल। जिस पीर से आप ज्यादा प्यार करें, उस पीर के नाम का इंस्टीट्यूट कायम करें। और 9 बजे तक सोने वाले जवानों, थोड़ी पहलवानी किया कीजिए। सुबह उठिए ना तो वर्जिश कीजिए, दौड़ लगाइए। मुल्क भर में जाते हैं ना, रात के 3 बजे लौटना होता है, तो भागने और दौड़ने वाले उसमें कोई मुसलमान नहीं होते, तब दूसरे ही लोग होते हैं। तो फौज में वही भर्ती होंगे ना, पुलिस में उन्हीं की भर्ती होगी। आप भागते ही नहीं। हालांकि हमसे अच्छा कोई खाता नहीं है, हाँ मटका वाला खाते हैं, निकाल निकाल के हड्डी गुड्डी, बिल्कुल। हमसे अच्छा कोई खा सकता है? थोड़ा जाग जाइए, पहलवानी कीजिए, वर्जिश कीजिए, कराटे सीखिए, जूडो सीखिए। ढंग का कराटे जूडो सीखने वाला आदमी 50 पे भारी होता है, देखा नहीं देखा है? इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, इसलिए सीखिए, ये देश की सेफ्टी के लिए भी काम आएगा, और मिल्लत की सेफ्टी के लिए, और सेल्फ सर्विस के लिए, अपने डिफेंस के लिए, मिल्लत के डिफेंस के लिए, मुल्क के डिफेंस के लिए। जरूरत पड़ जाए तो बॉर्डर पे पहुंच जाओ लड़ने के लिए देश के गद्दारों से, और जरूरत पड़ जाए तो मजहब के गद्दारों से लड़ने के काम आए। आखिरी बात चलते चलते, मैंने दिल्ली का एक पोस्ट देखा था उस फसाद के पीरियड में, जब डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ था, याद है? अचानक दिल्ली में फसाद फूट पड़ा था या फोड़ा गया था, बड़ी प्लानिंग के साथ। एक बंदा नौजवान था बेचारा, कहीं से वर्दी चोरी करके लौट रहा था, कराटे वाटे सीखा हुआ था। उसकी मोटरसाइकिल की पहली जो पहिया थी, जो वो निशान नहीं होता है, उसको पार कर लिया था। 2 पुलिस वाले आए, उसको 2 थप्पड़ मारा कूद कूद करके। उसने गाड़ी पीछे की और साइड में लगा करके एक कहां पकड़ा, एक कहां, एक हाथ से यूं उठा लिया दोनों को, और ऐसे उठा के पटका ना, तो जो 4-5 खड़े थे बहुत जल्दी भागे दूर से। उलमा आप भी पहलवानी कीजिए, हाँ, ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहिए। हाँ, अगर ड्राइवर ही गड़बड़ रहेगा तो पब्लिक का हाल क्या होगा, सवारी होगा। आप भी वर्जिश कीजिए, पहलवानी कीजिए, ये शुगर वुगर सब भाग जाएगी। हाँ, पहलवानी कीजिए। हाँ, ये गोड़ों वोड़ों का दर्द नहीं है, इसमें सब जो लिक्विड उड का सब पूरा हो जाएगा। हाँ, कीजिए, कोशिश कीजिए, माशाल्लाह, खूब निकाल निकाल करके तरी तरी वाली। हाँ, खूब खाइए, बनाइए, कुछ सुना भी कीजिए, कुछ देखा भी कीजिए। हुजूर मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह, वो आधा बोलते थे, आधा इशारे मार जाते। वो फरमाते ना, मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना, फिजा में बर्क बनकर कौंदना हमको भी आता है। दोस्तों, साथियों, अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ, पहलवान बनाओ, लात मार के भगा दो घर से। सो रहा ना सुबह 9 बजे तक, एक बाल्टी पानी ढोल दो मरदूत के ऊपर, बिस्तर समेत 2 मरतबा भगा भिगो दोगे ना, तीसरे दिन खुद ही भाग के उड़ जाएगा। पहले पहल कीजिए, जगाइए। ये कब होगा? जब आप खुद पहले जागेंगे। तब आप खुद ही सो रहे हैं तो बच्चे नहीं जागे, अब्बा हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे। असल में मैं उस वक्त तकरीर कर रहा हूं जब तकरीर खाई जाती है, तो मैं थोड़ी तकरीर आपको खिला रहा हूं। तकरीरें 12 साढ़े 12 तक लास्ट जलसे करने का एक मिजाज बना ले। किसी भी आलिम को आप बुलाएं, एक शायर हो, एक खतीब हो, एक इफ्तिताही खिताब। बिहार चले जाएं,
झारखंड जाते हैं और उड़ीसा जाते हैं तो फजर की अजान मेंबर शरीफ पे होती, कभी आधी तकरीर फजर से पहले और आधी तकरीर फजर के बाद। पूरी रात जब सब सोते हैं ना, तब अनाउंसर, हाँ, ये लोग बड़ा अच्छा रूल रखा है। अरे बोलिए अपने अम्मा के नाम पे सुभान अल्लाह, बोलिए अपने पीर के नाम पे, दोनों लहराइए, दोनों फहराइए। मर जा तब क्या लहराएगा, क्या लहराएगा हजरत? हाँ, उठे ही नहीं जा रहा बेटा से क्या लहराएगा फहराएगा? तो एनर्जी बर्बाद करने का वक्त होता है। अल्लाह फरमाता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, हमने दिन को काम के लिए बनाया, रात को आराम के लिए बनाया है। सो जाइए, और यकीन माने रात में हर मुसलमान की आंख 3 बजे खुलती जरूर है। ये अलग बात है तकिया फिर दबा के सो जाए, मगर अलार्म बजता है, बंदे उठ, यही उस वक्त है जब दुआएं कबूल की जाती है। कभी ऐसा होता है जगहों के बदलने से दुआओं की तासीर बदलती है, कभी ऐसा होता है वक्त के बदलने के से दुआओं की तासीर बदलती है, कभी ऐसा होता है जबानों के बदलने से दुआओं की तासीर बदलती है। दिन में दुआ मांगिए और रात में दुआ मांगिए, तहज्जुद के वक्त, दोनों दुआओं में फर्क है कि नहीं? पता चला वक्त के बदलने से दुआओं की तासीर बदलती है। बाजार में दुआ मांगिए और मस्जिद में दुआ मांगिए, दोनों में फर्क है कि नहीं? अपनी मस्जिद में दुआ मांगे, अल्लाह मुकद्दर बेदार करे, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच जाएं, दुआ मांगे, दोनों में फर्क है कि नहीं? तो कभी जगहों के बदलने से दुआओं की तासीर बदलती है, और कभी जबानों के बदलने से दुआओं की तासीर बदलती है। एक आम आदमी दुआ करे और हजरत अल्लामा जामी साहब किबला दुआ फरमाएं, दोनों में फर्क है कि नहीं? हजरत दुआ करें और फिर मखदूम सिमना दुआ करें, फर्क है दोनों में कि नहीं है? मखदूम सिमना दुआ करें और अजमेर का ताजदार दुआ करें, दोनों में फर्क है कि नहीं? अजमेर का दूल्हा दुआ करे और बगदाद का राजा दुआ करे, फर्क है कि नहीं? बगदाद का दूल्हा दुआ करे, करबला का शहीद दुआ करे, फर्क है कि नहीं? इमाम हुसैन दुआ करें और उस नबी के दरबार करम में हाजिरी हो और नबी दुआ करें, फर्क है कि नहीं दुआओं में? तो जबानें बदलने से भी दुआओं की तासीर बदलती है। तो क्या रात में इसलिए दुआ कबूल होती है कि अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, आवाज दूर तक जाती है? नहीं नहीं, इसलिए दुआ कबूल, जो वक्त अल्लाह ने दुआओं की कबूलियत के लिए रखा है ना, उस वक्त में मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करता है। मेरा इमाम फरमाता है बरेली का कलंदर, मकामाते मुस्तजाबात में से एक मकाम ख्वाजा का आस्ताना भी है जहां अल्लाह दुआएं जल्दी कबूल करता है। अभी एक फितना चल रहा है बरेली शरीफ का और अजमेर शरीफ का, हंगामा चल रहा है। अजमेर से कोई फरमान जारी हुआ है, दावत इस्लामी, सुन्नी दावा इस्लामी, हरी पगड़ी सफेद पगड़ी बरेलवियों को यहाँ तकरीर करने की इजाजत। तेरे बाप का घर है? अजमेर के दूल्हा का आस्ताना हिंदुस्तान के तकरीबन 35 करोड़ अहले अकीदत का मरकज है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। हंगामा चल रहा है। तो ये कुछ बेचे जो है ना, फलाने दमा के, फलानी जमात के, फलानी जमात के, इन्होंने ठेका नहीं लिया है जी। कभी भी किसी काम के वक्त बेटे दिखते नहीं है जरा, हाँ कहीं नहीं दिखते हैं, फितना करने में आ गए बेटे, फितना करने में आ गए। इसलिए मैं अपने रब की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, हमें एक और नेक बनाए, और हमें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। कम पढ़ाई, दीनदार रहेंगे बच्चे। डॉक्टर बनाओ ठीक है, अच्छी बात, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, सब कुछ करो, पहले उसे मुसलमान बना दो यार, पहले मुसलमान बना दो।
हमने ऐसे भी अधिकारी देखे हैं ना, बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचने वाले लोग, उनकी तहज्जुद की भी नमाज कज़ा नहीं होती। ऐसे भी हमने आईएएस अफसर देखे, आईपीएस अफसर देखे, और हमने ऐसे भी दाढ़ी वाले दरोगा लोगों को भी देखी है, उनकी तस्वीरें देखी हैं, पोज देखे हैं। मर गए ना तो उनके सर में कीड़ों की बरसात निकली। हम में से किसी को पता नहीं है कि हमारी कौन सी नमाज अल्लाह ने कबूल की है। 50 साल से हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह गवाह है, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि अल्लाह ने हमारी कौन सी नेकी कबूल की है। ए रब, जो शान तेरी है उसके लायक मेरे पास कोई सजदा नहीं। और जवान बच्चों, अगर तुम इस उम्मीद पे हो जब बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, जब शादी हो जाएगी तब दाढ़ी रखेंगे, अच्छा उससे पहले टपक गए तब क्या करोगे? तुमने परमिशन ले रखा कि जब तक बुढ़ा नहीं जाए तब तक मरेंगे नहीं। है कोई तुम्हारे पास ऐसी कोई परमिशन अल्लाह की तरफ से? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सरकार फरमाते, ओ जवानों, जवानी में इबादत करो, जवानी में, बुढ़ापे में इबादत नहीं करो तो क्या करोगे? अरे जब बुढ़ा गए, कमर झुक गई, कुछ दिखता ही नहीं है, डंडा पकड़ के चल रहे हैं, तो अब अल्लाह की याद आएगा ना। जवानी की इबादत जवान होती है, बुढ़ापे की इबादत बूढ़ी होती है। ना उठ सकता है, ना चल सकता ढंग से। अभी वक्त है नमाज पढ़ने का, सुन्नियों सुन लो, अभी वक्त है। कितने ऐसे लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो जब तुम पढ़ना चाहो तो अल्लाह तुम्हें पढ़ने की मोहलत न दे। देखा ना मस्जिदों में कुर्सियां रखी हुई हैं, ठीक ठाक आदमी ऐसे नियत बात, ये रुकू, ये सजदा, अभी ढंग से सजदा कर सकते हो, ढंग से रुकू कर सकते हो। इबादत की लज्जत हासिल कीजिए ना, इबादत की लज्जत हासिल कीजिए जवानी में, सर्दी से मुकाबला करते हुए, बारिश से मुकाबला करते हुए, गर्मी से मुकाबला करते हुए। अल्लाह का शुक्र है हम लोग ऐसे इलाके में बसते हैं जहां पत्थर की तरह पानी जमता नहीं, बर्फ की तरह, वरना कितने लोग हैं उसी में जम जाते हैं, मरी जाते हैं, कम वक्त। देखिए ना अमेरिका का पोज उठा के देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त पढ़ाते हैं, वहां पर बारिश होती तो 6-6 फीट पर जो है बर्फ जम जाती है, उनकी गाड़ी गुम, मकान में बर्फ भर जाती है उनके, कितनी भेड़ बकरियां दब जाती हैं, तो लोग खोद खोद के निकालते हैं। शुक्र मनाइए कि ऐसी जगह पे हम और आप हैं, बहुत तेज ठंडी नहीं आती हमें, बहुत तेज गर्मी नहीं आती, वरना टेम्परेचर इतना हाई हो जाए ना तो आदमी गर्मी से मर जाए और सर्दी से भी मर जाए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब तक तूने बोलने की जबान तो दे रखी है, हाथ सलामत, पैर सलामत, माशाअल्लाह, रुखे ज़ेबा सलामत, सुभान अल्लाह, आंखों के नूर सलामत, अल्हम्दुलिल्लाह, कानों की समा सलामत। हाँ, क्या गुलाब की खुशबू सूंघने की ये जो अल्लाह ने इन नेमत दी, ये सलामत, छू, अरे गर्म है, अरे ठंडा है, ये सब दे रखा। तुम्हारे बाप को इधर इजारा था जो अल्लाह ने सब दिया है। वो रब बड़ा करीम शफीक, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। कोई 100 साल की उम्र पाए, गुनाह करता रहे ना, और पक्का इरादा कर ले कि अब कोई गुनाह, अल्लाह माफ कर दे मुझे, अल्लाह की रहमत 70 हाथ बढ़ करके उसका इस्तकबाल कर। आजा बंदे आजा, हम तो ये माफ करने को तैयार हैं। मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। पूछो ना अपने रब से, बहुत प्यार करता है अल्लाह अपने बंदों से। यार जिंदा सोहबत बाकी, काफी देर तक आपको मैंने परेशान किया है और बातें हमने काम की, इस उम्मीद पे नहीं कि आप फिर मुझे बुलाइए। अल्लाह का शुक्र है तारीखें नहीं खाली। हाँ, 18 शाबान तक एक भी तारीख, 3 तारीख खाली है सिर्फ, हाँ वो भी जुमा के लिए। कहीं झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, अल्लाह क्या क्या मुर्गे, बकरे, तीतर बटे, सुभान अल्लाह। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, खूब खूब। और रब क्या तेरा करम है, एक छोटे से गांव में पैदा हुई है, कोई जानता नहीं था मेरे बाप को,
मेरे खानदान को, मेरे घर और गांव को अभी शमसुद्दीन 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 मकराना मकराना ऐसे उठाया मेरे रब ने, कहां पहुंचा दिया। मैं सोचता हूं अगर इतना करने पे अल्लाह इतना कर देता है, कुछ ज्यादा हम लोग करने लग जाए, अल्लाह क्या क्या काम करेगा हम पर यार। मान जाओ साथियों, मान जाओ। कभी कभी रोया करो अपने गुनाहों पे तन्हाई में, खुदा के डर से रोया करो। बड़े कीमती आंसू है, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि जहन्नम की आग आपके लिए बुझा दी जाए, तो खुदा से डर करके रातों में माफी मांगा कीजिए, रोया कीजिए। ये आंसू जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैंने एक खिचड़ी तकरीर की है, बहुत सारी बातें इधर उधर से लेकर के